ओम नमः। आज हम बात करने जा रहे हैं गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन के बारे में। रिच डैड पुअर डैड बुक के जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, ये ऐसा कहा है कि आने वाले वक्त में गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन उसके भाव बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे या फुग्गे की तरह ये फूट जाएगा। ये माहिती रॉबर्ट ने कही है या नहीं कही है वो मैं पूरी सत्यता से नहीं कह सकता, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से जो पता चला है कि उन्होंने ऐसा कहा। बहरहाल उन्होंने ऐसा कहा हो ना कहा हो, लेकिन ये बात जाननी जरूरी है कि भाई आज गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन तीनों ही रॉकेट गति से ऊपर बढ़ रहे हैं। तो क्या इनका फुग्गा फूट जाएगा या फिर उनके भाव में क्रैश, एक डाउनफॉल आएगा? और अगर डाउनफॉल आता है तो किस तरह से आता है, और नहीं आने वाला है तो क्यों नहीं आने वाला है? इस विषय में हम थोड़ी गहराई से समझेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले 2016 की बात करें, जब नोटबंदी हुई थी तो 28,000 का गोल्ड था। उस वक्त लोगों ने 32-33,000 में गोल्ड खरीदा था। मैं भारत की बात कर रहा हूं। और उस वक्त लग रहा था कि बहुत ज्यादा भाव में सोना खरीद लिया है, अब न जाने कब ये बढ़ेगा। एक ऐसी सब लोगों के मन में एक भावना, एक बात थी। लेकिन आज हम 2025, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं 28 जुलाई 2025 को, तब गोल्ड 1 लाख से ऊपर जाके आया है। मेरे हिसाब से अगर गोल्ड की वैल्यू 2027 दिसंबर तक हम गिने, यानी आने वाले 2 साल में, तो गोल्ड 1,30,000 प्लस चला जाएगा। 2027 दिसंबर तक की मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले ही हो जाएगा 1,30,000। मैं हायर साइड कह रहा हूँ। नंबर 2, सिल्वर की बात करें तो 2027 दिसंबर तक सिल्वर 1.5 लाख से या थोड़ी ऊपर या थोड़ी कम होगी। अब गोल्ड और सिल्वर नीचे कहां तक जाएंगे ये भी हमें समझना होगा। बहुत ज्यादा से ज्यादा 89,000 तक गोल्ड नीचे जाएगा। उसके बाद जाने की संभावनाएं 0% है, और एक बार चला भी गया एक आध दिन के लिए तो वो दूसरे दिन रिकवर कर लेगा गोल्ड। अब आते हैं सिल्वर पर। तो सिल्वर जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से एक बार घटेगी और 95 तक सिल्वर आ सकती है, 92 तक आ सकती है। और अगर थोड़ा सा माहौल सिल्वर के अनफेवर में रहा तो 90 तक आ सकती है, 90 तक सिल्वर आ सकती है, 90,000 तक। लेकिन इससे ये नीचे के लेवल पर सिल्वर जाने वाली नहीं है। यदि एक आध दिन के लिए चली भी गई तो दूसरे दिन वो स्थान, अपना माहौल, अपना भाव बना लेगी। यानी गोल्ड सिल्वर के बारे में मैं समझता हूँ कि आप बात समझ गए होंगे कि गोल्ड और सिल्वर अब नीचे नहीं आने वाले हैं, ऊपर ही जाने वाले हैं। जब मैंने कहा था कि 2017 से आप मेरी रिकॉर्डिंग देखिए तो मैं लगातार कह रहा हूं, जब गोल्ड 28,000 था तब से मैं कह रहा हूं कि 2-3 साल में गोल्ड डबल हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब था कि 60,000 70,000 हो जाएगा, तो उससे भी ज्यादा गोल्ड बढ़ा। सिल्वर के बारे में मैं कह रहा था कि 1 लाख से ऊपर सिल्वर चली जाएगी, जब सिल्वर के भाव 60-65,000 भी ज्यादा लग रहे थे लोगों को, तब की बात है कि 1 साल में बढ़ जाएगा, और ऐसा ही हुआ। गोल्ड और सिल्वर में मेरी बात 100% सही साबित होगी। अब आते हैं बिटकॉइन पर, या क्रिप्टो करेंसी हम किसे कहे। क्रिप्टो करेंसी पर आते हैं कि क्रिप्टो की जितनी भी करेंसी दुनिया में चल रही है, जितनी भी चल रही है, आने वाले 5 साल के बाद क्रिप्टो बढ़े या कम हो वो चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि बहुत से नई क्रिप्टो आएगी, क्रिप्टो में ही अब ट्रांजैक्शन होगा। आने वाले 5 साल की मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया में ये चालू हो चुका है। ये बात मैं भारत के लिहाज से भी कह रहा हूँ कि भारत में 2 साल में इसे ऑफिशियल हो जाएगा, और उसके बाद दुनिया भर में तो ऑफिशियल चल ही रहा है। अमेरिकी सरकार क्रिप्टो को करेंसी के साथ मतलब गिनकर वो लोग उसके हिसाब से करेंसी छाप रहे हैं कि भाई गोल्ड की तुलना में, कि भाई गोल्ड हमारे पास इतना है, हमारे पास क्रिप्टो करेंसी इतनी है, हम इतने डॉलर छाप सकते हैं। यानी मोटा मोटी जब अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया है तो दुनिया की सारी अर्थव्यवस्था आज नहीं तो कल इसे एक्सेप्ट कर लेगी, और फिर क्रिप्टो के जो जो भी कॉइन्स होंगे वो सब में तेजी का एक बड़ा माहौल दिखेगा। आज जो दिख रहा है, आज आप गोल्ड, सिल्वर और क्रिप्टो की कोई भी करेंसी आपके पास हो, आप उसके जो भी भाव दिख रहे हैं वो बहुत ही कम ही है। ये बढ़ने वाले ही है, कम होने की गुंजाइश जरा भी नहीं है। तो ऐसे माहौल में जब मैं कह रहा था कि देश और दुनिया में युद्ध होगा, तब कोई नहीं मान रहा था। रशिया यूक्रेन हुआ, इजराइल गजा हुआ, इजराइल ईरान हुआ, अमेरिका ईरान हुआ, अब थाईलैंड कंबोडिया चल रहा है। इस तरह से धीरे धीरे करके देश और दुनिया में
वर्ल्ड वॉर की एक शुरुआत हो चुकी है। इसका प्रीफेस, प्रारंभिक ये सब कुछ शुरू हो चुका है। ऐसे में ये 3 मुद्रा ऐसी है, सिल्वर, गोल्ड और क्रिप्टो, पूरी तरह से ऊपर की गति को जाएगी। आज मैंने ये देखा, इसलिए जो लोग फॉलो करते हो इंटरनेट को, किसी एक्सपर्ट ओपिनियन को फॉलो करते हो, तो वो किसी भी भ्रांति में न रहे, डटे रहे। और ये 3 करेंसी कभी भी घटने वाली नहीं है। आने वाले 5 सालों में तो भूल जाइए, 5 सालों के बाद वो जो लेवल बना लेगी उस लेवल से हमेशा अप ही जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। लास्ट में शेयर बाजार के सेंसेक्स पर आते हैं। आने वाले 1.5 साल के अंदर भारत के शेयर बाजार तेजी से की ओर आगे धीरे धीरे अग्रसर होते जाएंगे। ऑन एन एवरेज बाजार बढ़ेंगे। माहौल, परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत हो रही है। सितंबर से अभी तक मार्केट डाउनफॉल चल रहा है, मार्केट फिर तेजी के माहौल में आ जाएगा। सो कुल मिला के ये आर्थिक एनालिसिस मेरा है, ये मेरी खुद की गणतरी है, मेरे खुद के ही ये सेट किए हुए मीटरों के प्रमाण हिसाब से मैं अपने ये राय आपको दे रहा हूं। तो इस बारे में आप अपने नजरिए से भी सोचे और एक्सपर्ट का भी ओपिनियन लेकर चले। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।